नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। हम इंतजार कर रहे थे पटना हाई कोर्ट के सुनवाई का, लेकिन अभी तक नहीं आया इस केस का बारी, जो कि सहारा वाला मैटर था एफआईआर के अगेंस्ट में। हर एक दिन बाद उसकी लिस्टिंग हो रही है, लेकिन मामला को नहीं लिया जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां तक सुनवाई नहीं पहुंच पा रही है, केस का लाइन लंबा रहता है। फिर 24 तारीख यानी कल लिस्टिंग था और एक बार फिर से कैरी फॉरवर्ड दिखा रहा है और 26 तारीख दिखा रहा है। लगता है कि एक आध सप्ताह में इसकी सुनवाई तो हो ही जानी है, कितना भी आगे बढ़े 2-4 दिन में सुनवाई होनी। तो इसका अपडेट के लिए हम लोग को इंतजार करना होगा जब तक कि सुनवाई नहीं हो जाती है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप लोग भी इंतजार करिए, अपडेट आएगा सुनवाई का तो हम आप लोगों को बताएंगे। दूसरा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में सेटलमेंट से रिलेटेड अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है नया। वहीं पुराना जो पोर्टल पे दिखाया जा रहा था वो है, लेकिन उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन बहुत कोशिश करने के बाद, आरटीआई करने के बाद भी नहीं आया है। लास्ट में हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना आरटीआई दाखिल किया है, उसका जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच में हमने कोशिश किया कि जो सेबी के तरफ से बड़े बड़े एडवोकेट लोग इन्वॉल्व थे, हमने प्रयास किया उनसे बात करने का कि कुछ पता चल जाए सेटलमेंट के से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को बता सके। लेकिन डायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी को, थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं कि क्या हुआ केस में। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट का है कि वहाँ पे जो भी होगा वो अपडेट होगा। खैर, जो भी हम लोगों से बन पड़ता था, जो हमारे दिमाग में आया, जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ सकता था, प्रयास आदमी किया कि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आए ताकि आप लोगों तक वो चीज़ हम पहुंचा सके। लेकिन सेटलमेंट में इससे ज़्यादा प्रोग्रेस अभी कुछ हुआ नहीं है, जो कि ऑफिशियल या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो। कुछ होगा तो ज़रूर बताएंगे। अभी आप लोग को इंतजार करना होगा मेरे आरटीआई के रिप्लाई का। अगर कुछ आ जाता है तो ठीक है, और नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 13-14 जुलाई से रीओपन होगा फिर से, तब कहीं ना कहीं लिस्टिंग होगी या कुछ अपडेट होगा उसमें। अभी 10-15 दिन अभी और इंतजार करना है। तीसरा है कि एक कुशवाहा जी के उनके कंपनी के थ्रू नोटिस भेजा गया है कि इन्होंने हमारे सहारा के अगेंस्ट में बहुत सारा कंप्लेंट फाइल किया और ये फर्जरी किए हुए हैं। मतलब बहुत तरह का इल्ज़ाम लगाया हो कि इनके अगेंस्ट में प्रेयर है कि जांच किया जाए। अच्छी बात है, जब हम लोग सहारा के जांच के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं अथॉरिटी से, तो सहारा का भी पलटवार करना जरूरी है कि भाई इन लोगों का भी जाँच किया जाए। जाँच से डरता कौन है? डरते तो ये लोग हैं जो बयान देने नहीं आ रहे हैं, जो फर्जी आदमी हैं, जो देश के सबसे बड़े लोग, बहुत अधिक लोगों को, मतलब इतना बड़ा ज़्यादा लोग किसी भी स्कैम में नहीं पीड़ित होंगे जो कि सहारा में है। वो चाहे पैसा का मामला हो, चाहे नंबर ऑफ पर्सन का बात हो। तो इन लोगों के खिलाफ में तो जांच हो ही रही है एजेंसियां कर, लेकिन इन लोग भी कभी कभी लगता है कि नहीं, हम लोग भी कुछ करके डरा के इन लोगों को चुप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो भी आपके खिलाफ में लड़ रहा है वो आपसे अच्छा है, और जो भी कुछ होगा वो तो न्यायालय में होगा। अगर गलत रहेगा तो उनको सजा मिलेगा, नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि सहारा के इतने बड़े फर्जीवाड़ा के बाद भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोग सोचिए कि कुशवाहा जी चाहे हमारे अगेंस्ट में कोई कंप्लेन ही हो जाता है तो उससे क्या होगा। अगर हम सही रहेंगे तो हम मेरा कुछ नहीं होगा, अगर गलत रहेंगे तो हम सहारा के अगेंस्ट में बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। हम भी साइलेंट हो जाएंगे कि भाई हमारे अगेंस्ट में भी ये चीज़ कार्रवाई हो सकती है। तो पहले किसी पर उंगली उठाने के पहले अपने आप को देखना जरूरी है कि हम कहाँ हैं। तो सहारा वाले अपने आप को नहीं देखते हैं, कुछ इसमें ठग है जो कि लीगल सलाह इसको देते हैं कि ऐसे ऐसे कर दीजिएगा तो हम ये लोग डर जाएंगे या चाहे कंप्लेन नहीं होगा। कोई सही सलाह देने वाला नहीं है। सही सलाह देने वाला रहता तो कंपनी डूबता ही नहीं। क्योंकि जब माननीय से ये सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत राय सहारा जी को जेल जाना पड़ा, वो भी देश के बड़े 4-5 वकील के सामने, और सब लोग देखते रह गए, तब इन लोगों को लग गया कि नहीं, ये जो ठग गैंग है ये कुछ दिन तक गुमराह कर सकता है, बाद बाकी हमको जेल जाने से ये लोग नहीं बचा पाया। चाहे राम जेठमलानी हो, चाहे कोई भी बड़े वकील हो, उनके सामने इनको जेल भेजा गया, और भी 2.5 साल तक निकाल नहीं पाए। वो तो कहिए संजोग से या बदकिस्मती से सुब्रत राय सहारा की माँ का निधन हुआ, उसमें इनको जाने के लिए पेरोल दे दिया गया। ये तो लॉटरी लग गया इनका। जिस दिन इनकी माँ का निधन हुआ था उसी दिन केस मूव किया गया था कि हाँ, इनको बेल दिया जाए। माँ के अग्नि देने के लिए निधन के बाद लोग जाना चाहते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए।
लेकिन जब सुब्रत रसाहार जी मरे तो इनके बाल बच्चा नहीं आए मुँह ढकनी देने के लिए, तो कोई इसका ये नहीं है। इनको जेल से जाना जरूरी था, और वो लोग कहाँ हैं नहीं है, लेकिन वो लोग इनके मरने पर नहीं आए तो कोई सवाल नहीं करेगा कि जब जेल में थे तो इनको जाना था, और जो बाहर है वो क्यों नहीं आए। यही सब मोह माया है और देश का सिस्टम है। लेकिन सहारा को का ये जो नोटिस कुशवाहा जी को गया, इससे लग रहा है कि अब सही जगह पे इन्होंने कंप्लेन या जो भी केस फाइल कर रहे हैं वो जा रहा है। कहीं ना कहीं सहारा को पहले लगता था कि यूट्यूबर लोग हैं, ये आंदोलनकारी हैं, इनसे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से कंप्लेन हुआ, इनको एक्सपोज किया है इन लोगों ने, इससे अब लग रहा है कि इनको पर्सनल अटैक करके रोको, नहीं तो ये जेल भेजवा देगा सब लोगों को। इसी के लिए ये बाधित करने के लिए कुछ सब कुछ है। जांच कीजिए, इनका प्रेयर है जांच कीजिए, जांच होगा, जो आएगा देखा जाएगा। चूंकि इनका एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो इन लोगों का है टारगेट की एम्प्लॉयमेंट, किसी के रोजी रोटी को मारो ताकि वो और ऐसे बयान देने से डरे और हमसे डरे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा में इनको प्रमोशन भी मिल सकता है, जिस तरह का कुशवाहा जी का काम है, क्योंकि वो काम तो छुपा के कर नहीं रहे हैं, लीगल में भी गए हैं, केस भी फाइल है, और यूट्यूब और फेसबुक पर जो भी आके बोलते हैं वो पब्लिकली बोलते हैं। कोल इंडिया के स्टाफ भी देखते हैं, पब्लिक डोमेन में है, कोई छुप छुप के कोई वार नहीं करता है। जो सही चीज है एक्सपोज करने के लिए देश के जमाकर्ताओं के हित में अगर कोई लड़ रहा है तो ये गलत कहाँ से। हाँ, कोई अगर कंप्लेन किया तो उसका जवाब इनसे मांगा जाएगा, इसका जवाब ये दे देंगे। लेकिन इनका क्या होगा, जो कंप्लेन भेज दिए, इनका तो नाम पता ही नहीं है, उस पर जांच हो रहा है कि कौन आदमी है जो भेजे हैं, इनके ऊपर भी उसी तरह का कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सामने कोई नहीं आ रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है, जो जैसे बात हुआ कुशवाहा जी से, कि ये बोल रहे हैं कि जो पैसा एजेंटों ने कलेक्ट किया वो सहारा के बैंक अकाउंट तक गया ही नहीं। मतलब जो अगेंस्ट में है, तो आज कुशवाहा जी को नोटिस किया है, कल किसी को भी जा सकता है, कि जो पैसा इन्होंने जमा लिया पब्लिक से वो सहारा के बैंक अकाउंट तक गया ही नहीं, तो रीपेमेंट के हकदार ही नहीं है। अब ये देखिए डिफिशियंसी में नया खेल होने जा रहा है कि आपका पैसा सहारा तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसका भी वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, इसलिए भी डिफिशियंसी आ सकती है। इसका मतलब है कि तो सहारा किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है, क्योंकि इसको खोने के लिए कुछ नहीं है। आप लोग को सतर्क रहने की जरूरत है, और जो जितने भी फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग हैं अपना रिसीट पेमेंट मिला के और सारा डाटा स्टाफ अपना रखें कि हमने काम किया है, अपना प्रूफ जरूर रखें। कुछ भी कह सकती है कि हमारे यहाँ काम किए नहीं किए, बहुत दिन पहले इनको हटा दिया गया था, ये अपने यहाँ सर्टिफिकेट छाप के दे दी, बहुत कुछ कह सकती है, भले उसको ये साबित नहीं कर पाएगी कोर्ट में 200%, क्योंकि इसका जो अभी सलाहकार है वो सब चवन्नी अठन्नी वाला है। जो ये कंप्लेन लिखा है आदमी, वो उसको ये ज्ञान नहीं है कि तुम एक तरफ बोल रहे हो कि इनके द्वारा इतना करोड़ रुपया सहारा में जमा किया गया, इसके अगेंस्ट में हमने कमीशन दे दिया, कमीशन भी दे दिया और वो पैसा भी नहीं आया सहारा में, ये कैसे संभव है? तुम जांच क्या किया? तो ये अपने जाल में अपने फंसते जा रहा है, और ये सब जितना चीज आगे ही बढ़ेगा इनके लिए काल बनेगा, क्योंकि ये जो भी डाटा भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लीगल में लगाया जाएगा। ये तो कंप्लेन न कर रहे हैं, इनका तो हैसियत नहीं है कि जाके FIR कर दिया। अगर कुशवाहा जी ने फ्रॉड किया या गड़बड़ी किया तो आप आज तक इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आपको लीगल में जाना चाहिए था ना, आप उसकी कंपनी में कंप्लेन कर रहे हैं, जबकि आपको न्यायालय में जाना चाहिए। तो न्यायालय और थाना में तो जा नहीं सकते हैं कि हर एक जगह इनका मामला है, थाना में जाएंगे तो उठ बैठा लेगा, हर एक जगह 2-4 FIR पड़ा हुआ है। तो ये सब बचते हुए थोड़ा बहुत गिदर भभकी देने की ये सब कोशिश है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। सहारा तभी सही मानी जाएगी जबकि निवेशकों का भुगतान कर देगी, तब हर एक तरह का इसका बात लोग सुनेंगे और न्यायालय में भी इसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन सबसे पहले डिफॉल्टर और फर्जी तरीके से लोगों को ठगा है सहारा ने, जो कि ईडी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्ला के लिख रहा है कि अय्यासी किया गया है सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा के द्वारा, जिसके चलते अटैचमेंट हो रहा है। SFIO अलग जांच कर रही है, EOW बुला रही है, तो बीमारी का बहाना करके नहीं जा रहा है सब। तो जिसमें इतना बड़ा फॉल्ट है वो किसी और पे उंगली उठाए, उससे क्या होने जाने वाला है? हाँ, कुछ लोग फीस लेते हैं इससे, अभी भी ठग रहे हैं इसको, वो लोग अपना काम करते हैं लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं है। इसका उदाहरण है सुब्रत राय सहारा का जेल जाना। अगर सब कुछ मैनिपुलेशन से ही चलता, गुमराह ही कर देते कोर्ट को, तो ये सक्सेस हो जाते। तो आप लोग देखिए कि इसी का नतीजा है कि सहारा फेल है, और फेल का कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे कोई।
जिस यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं वो अगर आज भी पैंट शर्ट सहारा का पहन के वीडियो बना रहे हैं तो वो फेल्योर है। और फेल्योर आदमी को फॉलो और ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी फेल हो जाइएगा। हमको करिए नहीं करिए ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो भी आदमी सक्सेसफुल नहीं है अपने लाइफ में उसको फॉलो नहीं कीजिए, क्योंकि आपको भी वो उसी रास्ते पे ले जाएगा जिस रास्ते पे वो चल रहा है। तो जबकि इतना कुछ उजागर हो जाने के बाद कि हाँ सहारा ने फर्जी तरीके से लोगों से पैसा ठग लिया और लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, बावजूद इसके कोई नहीं सुन रहा है, उसके बाद भी अगर कोई सहारा का पक्ष ले रहा है वो कितना बड़ा मूर्ख है। चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। 10 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो वहां से अपडेट आएगा। और सेटलमेंट से रिलेटेड हम तो बता ही चुके हैं। और फ्रेंचाइजी मैनेजर लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना हिसाब किताब अपने पास रखे, किसी पे भी इल्जाम लगा सकते हैं कि इनका पैसा आया नहीं आया। खैर वो तो अलग का बात है कि प्रूफ इसको नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स हम लोगों के पास है। अगर आपके पास सहारा के एजेंटों ने पैसा नहीं भेजा तो 86,000 करोड़ का लायबिलिटी कौन सा है, वो किस मेंबरों का है, आप एक लिस्ट दे दीजिए। इस बहुत सारा चीज़ है जो टेक्निकल है, जिसमें ये खुद अपने ही जाल में अपने फंसते जाएगी। सहारा जितना चालाकी करने की कोशिश करेगी उतना ही फंसेगी। हाँ, कुछ देर तक लोगों को लगेगा कि हम डरा दिए धमका दिए, लेकिन इससे कुछ होएगा जाएगा नहीं। इसका एग्जाम्पल है सहारा कि इतना फर्जीवाड़ा करने के बाद भी, इतना भी सोशल मीडिया के बोलने के बाद भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो बाकी जो निर्दोष है उनको कैसे सजा मिल जाएगी कोर्ट से, ये आप लोग सोचिए। भरोसा रखिए सिस्टम पे और इंतजार कीजिए, और इसके कहे हुए चीज़ों पर मत जाइए। सीआरसीएस की तरफ से जो पैसा लमसम 4,000 करोड़ बांट के दिया गया है, अब जो हमको लगता है कि 1 से 1.5 महीना में टोटल पैसा खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1500 करोड़ के आसपास और बचा होगा। टोटल 5600 करोड़ रुपया बंटना है, 5,000 प्लस 600 उसका इंटरेस्ट, तो 5600 रुपया 1-1.5 महीना में जो रेशियो है उसमें खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या एक्शन होता है वो देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि अभी 5 लाख से ऊपर लोग नहीं ले पाए 1 रुपया, डेथ क्लेम वाले नहीं लिए, MIS वाले कुछ नहीं ले पाए, तो बहुत सारा प्रॉब्लम तो बहुत सारा है। लेकिन पहला कदम ये देखना है कि जो ये 5500 करोड़ खत्म होने के बाद CRCS क्या करती है और सेटलमेंट में क्या आता है। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस संबंध में जो अपडेट रहेगा हम आप लोग को समय समय पे करते आए हैं और करते भी रहेंगे। अभी आप लोग इंतजार कीजिए, और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हैं, आपने सहारा ईमानदारी पूर्वक सहारा में काम किया, तो आपको कोई फंसा नहीं सकता है। आपने पैसा उठाया पब्लिक से, सहारा को दिया, रसीद उनको दिया, यही आपकी ड्यूटी थी, और ये सिस्टमेटिक था। ऐसा नहीं है कि कोई फर्जीवाड़ा था। हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं कि सहारा फर्जीवाड़ा करते हुए और पैसा कलेक्ट की। उसके पास प्रॉपर लाइसेंस था, एक सिस्टम था, पिछले 40 सालों का था, जिससे कि वो काम करती थी। तो इसमें इलीगल क्या है? इलीगल यही है कि जो अपने पैसा उसको दे दिया, उसको इन्होंने उड़ा दिया, और ऐसा उड़ाया जिसमें ED CBI और SFIU को लगना पड़ा। अभी भी जांच चल ही रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आया, और बीच में किसी का कोई गलती नहीं है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।